मैं सुखराम भगत यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोग को मिलानी गांव जो कि पोस्ट पड़ता है सिलागांव और थाना पड़ता है चानहोद, जिला रांची, मैं आप लोग को बताने का प्रयास कर रहा हूं। आज तारीख है 27 तारीख और दिन है बुधवार, 27 नवंबर 2024। आज दिन है बुधवार। आज यहाँ पर जो मिलानी गांव में आज 22 नंबर धर्मेश सिंह चाला आयन सारना एड़पा, जिसका शाखा नंबर 22 आज यहाँ पर खुलने जा रहा है। और ये जो मिलानी गांव में जो तारा उरांव और उनका पति का नाम है गहनू उरांव, उनके घर में जो सारना एड़पा जो कि शाखा नंबर 22 खुलने जा रहा है, उसके साथ में यहाँ पर मैं आप लोग को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। और यहाँ पर कुछ बहने लोग हैं, कुछ माँ लोग हैं, जिसका नाम मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। उपवास भी मिला हुआ है, जिसका उपवास तोड़ने का भी कार्यक्रम है, जिसका नाम मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। परदिसिया उरांव, जिसको 3 दिन का उपवास मिला हुआ है। सुखमनी उरांव, जिसको 3 दिन का। तुलसी उरांव, जिसको 3 दिन का। चारों उरांव, उनको 3 दिन का। किशुन उरांव, 3 दिन का उपवास मिला है। सुंदरमणि उरांव, उनको 9 दिन का उपवास। तो यहाँ पर जो सारना एड़पा शाखा नंबर 22, जो यहाँ पर हमारे आदिवासी सत प्राकृतिक शरण धर्म प्रार्थना सभा के सत मार्गदर्शक चितरंजन उरांव यहाँ पर आए हुए हैं धर्मगुरु के रूप में। उसके बाद यहाँ पर शाखा नंबर केंद्र के धर्म आयोग जो सविता उरांव, उसके बाद शाखा नंबर 1 के पिंकी उरांव, शाखा नंबर 3 के हमारे मंजू उरांव, इसके बाद हमारे सैत जत्री उरांव। इस प्रकार का बहुत सारे जो है यहाँ पर शाखा के जो धर्म आयोग लोग भी आए हुए हैं। तो मैं यहाँ पर जो शाखा नंबर आज जो 22 खुल रहा है, यहाँ पर कुछ हमारे आदिवासी समाज के बीच में कुछ सवालें कुछ खड़ा हो रही है, या कुछ लोगों के मन में शंका और कुछ सवाल जो हमारे समाज के बीच में हो रहा है। मैं ये सब सवाल मैं यहाँ पर चितरंजन उरांव जो यहाँ धर्मगुरु के रूप में है, मैं इनसे कुछ सवाल समाज के बीच में चल रहा है, ये सवाल मैं इनसे क्लियर करना चाह रहा हूँ। ये शाखा नंबर जो आज 22 खुल रहा है, यहाँ के एक संदेश के रूप में। तो अभी हमारे समाज के बीच में कुछ सवाल जो आ रहा है यहाँ पर, ये सवाल सबसे पहला नंबर 1 सवाल मैं अभी हमारे धर्मगुरु चितरंजन उरांव सत मार्गदर्शक के रूप में है, आदिवासी सत प्राकृतिक के, इनसे मैं पूछना चाहता हूँ। चितरंजन बाबा नीन तिंके निघती सवाल है नाना लगदन आदिवासी समाज नु आदिवासी समाज में गुरु होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सबसे पहले नंबर 1 सवाल रही निघती। तो इदी नीन कुड़ुक नु भी तिंगांग दे, चाहे नीन हिंदी नु भी तिंगांग दे कि आदिवासी समाज में गुरु होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जय धर्मेश। बहुत ही खुशी और बहुत ही दौले की न सचमुच मिलानी पद्दा की धरती नो धर्मेश सिंह सारना एड़पा शाखा नंबर 22 गहनू उरांव और तारा उरांव के एड़पा चालीनु कोड़ा लिक्किरी ये दौले बेड़ानो इनाम यूट्यूब एंकर के रूप नो सुखराम भगत यूट्यूब चैनल के द्वारा बहुत ही अच्छा संदेश इना काला लिक्किरी। तो आ चैनल बहुत बहुत धन्यवाद बादन। और इस जितना भी गए अध्यक्ष शंखो राव और बुद्धिया बाबा और धर्म सिंह नड़पागी आयोग वर्ष कन्नर और साथ साथ सुरेश राव और इस उपवास रनर आर हो लालू राव और हापा मुनिंती बंधनु राव इर हर वर्ष कन्नर और आपको शुरुआत ना लेकर आदम। तो सचमुच इन्ना हमें हर मार्ग नाखनारी कि नमाय समाज एक्शन खतरा करा इन्ना नाम गुरु नामे मेंजकांति नवा की चीड़ लगी, दर्द लगी और नुजी बहुत आलर गया और बहुत आलर इदिन बनर की मतलब गुरु मन मनना चाहिए। लेकिन आखना चाहिए कि बिना गुरु घी एक धर्म एक समाज आगे मान पर दिक्री से ले गुरु मन्नम चाहिए। इन्ना गुरु ग्रुप न पहान बाबा गर अनार आरगा पद्दखे पर नाना लिखना, लेकिन आर की स्थिति कासरी अधीन नमा अलग दत अगर आर मजबूत राजकांति आर एक्टिव राजकांति नमा समाज ता उनटा हो आला नन्ना नन्ना धर्म तरा खोड़ातरा मान कल होते हैं से ले इन बा चाहन की जो गुरु शब्द रही ये गुरु शब्द नमागे अपना दिलो जहानो ओक्तनारी की बिना गुरु घी उनका साइकिल हो कामना पड़ रही तो गुरु की जरूरत पड़ रही, उनका छोटा भी काम ना तो गुरु की जरूरत पड़ रही। तो संसारिक जीवन उज्जव कागे धर्म के रास्ता ने एक आगे हमेशा सुख शांति के रास्ता ने एक आगे गुरु मनना बहुत ही जरूरी रही। दगे चितरंजन बाबा ने बहुत सुंदर बाचका कि इंद्रिम भी समाज नु गुरु जे मन्नर और खास मन्नर और गुरु मन्ना जरूरी है कि बिना गुरु ही काम में चल रही इन्हें सुंदर सा
ले संदेश चीज के अधिक बहुत बहुत धन्यवाद। अकुन निघाती फिर इन दूसरा सवाल अंदन सवाल रहा के कि धर्मेसिन सारना एडपा, धर्मेसिन सारना एडपा क्या है? इंदिरा इंदिरा चीज है के धर्मेसिन सारना एडपा इन्ना जे 22 नंबर इन खोला लग रही सन मिलानी पद्दानो तो ई सारना एडपा इंदिरा चीज है के अदिन भेंगे दर्शा करीन और नीन क्लियर ना। सचमुच धर्मेश सारना एडपा के बारे नकुन एकदम पुना पुना रे ऐसे ओन साल ते बग्गा मंजा केरा वीडियो सजा लेकिन इदी के बारे नो माला की बराबर अखनर धर्मेश मतलब महसूस नन्ना अड्डा मतलब इन एडपा एडपा इसलिए कमाल करदन कि एडपान तिम शुरुआत नन्ना रे और इनाम नमाय जो चाला टोंका है को आज चाला टोंका बहुत का हथियार है को बहुत बड़ा नमाय समाज मतलब आला ठीक ना लगे बहुत घंटा शस्त्र को अय्या अगर नाम अगर महीना नो काला हल रो सप्ताह नो काला हल रो तो अय्यन तीन नमाय बहुत कुछ खकरो और आसान कालर की नमागे धर्मेश नोकर के महसूस न अंगोत धर्मेश न कालर के अपना दुख तपलिंग तेंगा अंगोत और कुछ गलती सलती प्रति क्षमा न अंगोत से धर्मेश इन सारना डपा की शुरुआत नेड़पा पानो इस नंतालकदन की एन जो मकसद रही एंग है जो काम नन्ना की जो तरीका रही आ मध्यम थी धीरे 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 होरमारिन चाला के रास्तानो होन और धर्मेसिन सारतोन और महसूस नंतोन ये उद्देश्य लेके ना एड़पा एड़पानो इस तरह लिख के रही दगे नीन तिंके कि धर्मेसिन सारना एड़पा इंदिरा हके या नाम कादत उसके बाद नाम है जियति शारदत चालायो धर्मेसिन नाम अधिया याद नंदत इन्ने बच के। और तीसरा सवाल नहीं है मैं कहा लगी धर्म नीन तिंगा कि धर्मेश जे नाम भजन पाड़दत चाहे डंडी पाड़दत जे नाम गोहरा दत तो धर्मेश बादत या चालायो बादत तो चालायो धर्मेश ने हके चालायो ने हके क्या ये अलग अलग रनर या मल्लर एकाने रनर अदी नीन क्लियर नुतेंगा कि धर्मेश और चालायो अलग अलग हके कि इंद्र एके हके अदिन। बहुत ही दौले संदेश और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन अंजकैना सचमुच धर्मेश और चालायो मतलब धर्मेश सुपर पावर एक दस आदि घितन शक्ति रूप चालायो के नाम इन्ना भजन नो बदत निनिम धर्मे राधे भंगायो मतलब धर्मेश एक है उसी का रूप अनेक हैं। ये दुनिया जितना भी बंजकिरी धर्मेश की शक्ति करने बंजकिरी तो चालायो और धर्मेश नमागे अंतर मल्लायो ना धर्मेश इन बा है चालायुन बा एक ही सुपर पावर धर्मेश की नामे दिम चालायो को और चालायो दिम धर्मेश दस तो नमागी सन सांसारिक जीवन गिनसार मतलब मुक्कमेत या लेडीज औरत इन्ने टाइप की नमागे मल्ला सोचना नमागे आध्यात्मिक रूप से या नमा प्रार्थना के रूप से आखोद की धर्मेश एक है उसी का नाम मतलब अलग अलग है स्त्री और पुरुष के रूप नु एकाश के जैसे कोई स्त्री रनर पुरुष रनर लेकिन आत्मा के रूप नु नाम उल्टा मरदत से लेखाम शक्ति सुपर पावर शक्ति उल्टा मरी आदिम स्त्री और पुरुष के रूप नु रही जैसन। अगला जे तीन सवाल निंगा थी नंजका नकुन चौथा सवाल निंगा मिया कहा लगी नीन तेंके की सत्य क्या है सरना क्या है और सरना में जाने के लिए महिलाओं को हमारे समाज में रोका जा रहा है। ये तीन गो सवाल कंटिन्यू निंग गुसन कहा लगी सत्य इंदिरा हके और सरना क्या है, सत्य क्या है सरना क्या है और सरना में हम आदिवासी महिलाओं को जाने के लिए क्यों रोका जाता है ये दिन भी नीन तेंके। हाँ बहुत ही बढ़िया सत्य मतलब नामा गाखना पड़ रहा कि सत्य मतलब अना आदि मुंजुर ना मलका नीनिम धर्मे हृदय मतलब आदि काल से ज्यों का त्यों रहने वाला सुपर पावर मतलब कभी ख़त्म नहीं होने वाला। ये संसार था उस समय भी, संसार नहीं था उस समय भी, ये सृष्टि रचा नहीं रचा उस समय भी, सत्य जो था वो था और सत्य के सिवा कुछ भी नहीं था लेकिन सत्य के आसक्ति से ही ये पूरा संसार रचा बसा है। इसलिए सत्य को समझना होगा हम लोग को अपना प्रार्थना के माध्यम से। अनादि मुंजुर नामल का निनिम धर्मे हृदय मतलब कभी भी समाप्त नहीं होना सुपर पावर धर्मेश को ही हम लोग सत्य कहते हैं। सत्य कभी मिटता नहीं, उसको जलाया नहीं जा सकता, उसको मिटाया नहीं सकता और उसको बहाया नहीं जा सकता, उसको काटा नहीं जा सकता। इस तरह से सत्य तो सत्य ही है
और सत्य के बारे में ये भी बताना चाहेंगे कि जिसने जन्म लिया उसको एक दिन मृत्यु होना ही होना है। इसलिए अपना मृत्यु को ध्यान रखते हुए जब तक जीवन है तब तक अच्छा और भलाई और नेक काम करते रहना चाहिए, ताकि जीते जी भी स्वर्ग में जीवन व्यतीत कर पाएँ और मरने के बाद भी पुण्य हो, और पुण्य होने के बाद में धर्मेश के शरण में हमारा आश्रय मिल सके। यही है सत्य। और दूसरा क्वेश्चन था कि सरना क्या है। सरना मतलब महसूस करना। हमारे जो पूर्वजों ने बहुत ही ज्ञानी और बहुत ही महान व्यक्ति थे कि सरना गांव-गांव में एक नहीं दो बनाए, यानी कि हम 7 दिन में एक दिन भगवान को धर्मेश को याद करें और महसूस कर सके। और हमारा जो आदिवासियों का एक बहुत बड़ा शस्त्र है या हथियार है, जिस दिन हम लोग सभी लोग काम धंधा छोड़ के एक दिन सप्ताह में जाने लगे, उस दिन हमें किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं होगा, किसी तरह से कोई परेशानी नहीं होगा। तो सरना हमारा एक आध्यात्मिक जगह है। सरना हमारा स्वयं का एकत्रित और संगठित करने का स्थान है। और सरना में जाने के बाद में हम सुपर पावर धर्मेश को, चाला माँ को महसूस कर सकते हैं। धर्मेश के पास में या सरना में जाने के बाद में स्वयं को जान सकते हैं कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, ये जीव क्या है, ये जगत क्या है, संसार क्या है। इस सब चीज़ को जब हम आंख बंद करके घंटा 1 घंटा अगर हम लोग बैठ के महसूस करने लगेंगे, तो वहाँ से सब कुछ हमारा अपने आप स्वयं के द्वारा स्वयं का ज्ञान मिलना शुरू हो जाएगा। जो किताबी या कोई ग्रंथ के द्वारा लिखा हुआ ज्ञान नहीं, मतलब स्वयं खुद के अंदर में धर्मेश या चाला माँ प्रवेश होगा और अच्छा ज्ञान मिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए सरना मतलब सरना वो स्थान है, हमारे पूजा पाठ और हमारा जो स्वयं को जानने का स्थान है, भगवान को जानने का स्थान है, और इस संसार को जानने का स्थान ही संसार है। और संसार के साथ साथ में हम ये बताना चाहेंगे कि हमारा सरना वही है। इसलिए सरना को हम लोग अगर मजबूती के साथ में जाना शुरू करेंगे तो उस दिन हमारा स्वयं का धर्म महान होगा और हम एक एक व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ और अच्छा और ग्रेट महसूस कर पाएंगे। यही है सरना का स्थान। और अगला क्वेश्चन था कि महिलाओं को सरना में जाने से रोका जाना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, मुझे अपना अनुभव और अपना महसूस मैं करता हूँ, ये हमारा सबसे बड़ा कमजोरी है। हमारा धर्म का यहीं से कमजोरी शुरू हुआ, क्योंकि स्वयं का धर्म होते हुए अपने स्वयं का धर्म स्थान पे हम नहीं जा पाएंगे। हमारी महिलाएं अपने बच्चों को स्वयं का स्थान में नहीं ले जाएगा, तो समझ लीजिए कि हमारा जो बच्चे हैं, हमारा जो समाज है, वो दूसरे समाज की तरफ जाना ही जाना है। क्यों? सुख के लिए, शांति के लिए एक ऐसा मतलब भगवान का नाम या भगवान का प्रार्थना करने से मिलता है जो कि उससे हमें वंचित करने का कोशिश किया या और ये बहुत बड़ा साजिश के तहत हुआ है। इसीलिए सभी आदिवासियों से हम कहना चाहेंगे कि महिलाएं और पुरुष हम सभी एक ही हैं। हम सभी पुरुषों का जन्म तो महिलाओं के गर्भ से ही, पेट से ही होता है, तो वो क्यों उसको हम लोग परे करते हैं? ये बहुत बड़ा हमारा वीकनेस है, बहुत बड़ा कमजोरी है। इस चीज़ को समझना है और हम सभी लोगों को साथ मिलके सरना में जाना चाहिए। और जो रोक रहा है वो हमारा स्वयं का धर्म का विरोधी है, अपना समाज का विरोधी है, और हमारा धर्म का सबसे बड़ा वहाँ कमजोरी हो रहा है। और इसी का कमजोरी उठा के दूसरे धर्म के लोग अपने तरफ ले जा रहे हैं। कोई सत्संग करा रहा है, कोई चर्च में ले जा रहा है, कोई हिंदू बना रहा है, और कोई अलग तरह का हम ही लोगों का मतलब नोचा जा रहा है, हम ही लोगों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है और अपना धर्म से हटाया जा रहा है। इसलिए महिलाएं हो या पुरुष हो, हम सभी को एक दिन कम से कम पूरे तन मन से विचार भाव के साथ पूरा परिवार को सरना में जाना चाहिए और जाकर वहाँ विनती हो, भजन हो और स्वयं का सरना माँ को घंटों महसूस करने का एक दिन हम लोग का दिन जो मनाया गया उसको महत्व और अहमियत देना होगा।